अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है और अगर टीम चाहती है तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। सही तरीके से विश्वास के साथ किया गया कोई भी कार्य सफलता दिला सकता है। ऐसी ही एक सत्य घटना का वीडियो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। 23 जून 2018 की शाम को वाइल्ड बोर्स सॉकर टीम के 11 से 16 साल तक के 12 बच्चों ने फुटबॉल का मैच खेला। मैच के बाद बच्चे साइकिल रेस लगाते हुए थाईलैंड की 10,316 मीटर लंबी लुआंग गुफा देखने पहुंचे। उनके साथ उनका 25 वर्षीय कोच इकापोल चंथावांग भी था। देखते ही देखते बारिश के कारण गुफा में बाढ़ आ गई और वो पानी से बचते बचते गुफा में 4 किलोमीटर अंदर और पहाड़ी की चोटी से 1 किलोमीटर नीचे फंस गए। बाहर निकलने का एक ही रास्ता था और वो पूरी तरह से बंद हो चुका था। रात तक जब बच्चे घर नहीं लौटे तो घर वाले परेशान हो गए। खबर मिलने पर प्रशासन बच्चों की खोज में लग गया। थाईलैंड की नेवी सील को भी इस ऑपरेशन में लगा दिया गया था। लापता होने के 9 दिन बाद 2 ब्रिटिश गोताखोर रिचर्ड स्टेटन और जॉन वोलाथेन ने इन बच्चों की खोज की। पहले भी इस गुफा में 1986 को एक विदेशी पर्यटक 7 दिनों के लिए फंस गया था। उसे आसानी से निकाला जा सका था। 2010 में भी चीनी भाषा का पूर्व टीचर गुफा में गायब हो गया था। खोज में नहीं मिला, लेकिन 3 माह बाद वो मिल पाया था। गुफा के अंदर फंसे रहने के दौरान बच्चों ने कई मुसीबतों का सामना किया। तेज गर्मी, कभी बर्फीली ठंड तो कभी भूख। बच्चों के सामने कई परेशानियां आई, लेकिन इस नाजुक वक्त में बच्चों के कोच ने उनकी हिम्मत नहीं टूटने दी। शुरुआती दिनों तक बच्चों ने खाना नहीं खाया, सिर्फ बाढ़ के पानी के सहारे ही जिंदा थे। बाद में उनको खाने पीने के लिए पैकेट पहुंचाए गए। कोच ने अपना खाना तक बच्चों को खिला दिया था। एकापोल चांगथांग की पढ़ाई बौद्ध भिक्षु के रूप में हुई है। 3 साल तक वे साधु रहे हैं और वे अब फुटबॉल के कोच हैं। संकट के दौरान बच्चों को शांत और एकजुट रखने के लिए उनके प्रयास सफल रहे। गुफा में फंसे बच्चों के साथ वे एकमात्र वयस्क थे और उन्होंने उस अंधेरी गुफा में उम्मीद की रोशनी जगाई। मानसिक रूप से उन्हें कमजोर होने नहीं दिया। ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनाकर वे बच्चों को बताते थे कि कम जगह में कैसे बैठना चाहिए। गुफा काफी लंबी और उसका रास्ता ऊंचा नीचा था। ऐसे में उसमें कई जगहों पर पानी भरा होने से ऑपरेशन काफी जटिल रहा। 100 रास्तों से पंप द्वारा पानी निकाला गया, जिसमें भारत की पंप कंपनी का सहयोग भी सराहनीय है। लेकिन बारिश की संभावनाओं को देखते हुए बच्चों को बाहर निकालने का तरीका बदल दिया गया। अधिकांश बच्चों को तैरना नहीं आता था और उन्हें गोताखोरी का अनुभव नहीं था। बचाव दल ने मास्क का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन टैंक के जरिए पानी में कैसे सांस लेना है, ये भी उन बच्चों को सिखाया। बच्चों को गुफा में शांत रहने की दवाएं इंजेक्शन के जरिए दी गई थी ताकि वे घबराएं नहीं। बचाव के रास्ते में लगातार उतार चढ़ाव आते रहे। अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देश मदद के लिए आगे आए और पूरी दुनिया इन बच्चों को बचाने के लिए खड़ी हो गई थी। इस अभियान में 90 लोग शामिल थे, जिनमें से 50 दूसरे देश से आए गोताखोर और विशेषज्ञ थे और 40 थाईलैंड के। इस मिशन में थाईलैंड के एक गोताखोर की मौत भी हो गई थी। 17 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम रखा गया था अभी नहीं तो कभी नहीं। मौत की जंग जीतने वाले 13 लोगों में से पहले चरण में 6 बच्चों को और दूसरे और अंतिम चरण में 6 बच्चों सहित कोच को सकुशल बाहर निकाला गया। गुफा से बाहर आते ही उन्हें हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। मौत की जंग जीतकर 18 दिनों बाद 13 लोग बाहर आए। बचाव कार्य में मुख्य भूमिका में रही थाईलैंड नेवी सील। इस साहसिक कार्य के जश्न पर उनसे पूछा गया तो उनका जवाब था, हमें नहीं पता कि ये कोई करिश्मा है, विज्ञान है या क्या है। हॉलीवुड की फिल्म निर्माता कंपनी द्वारा इस साहसी अभियान पर एक फिल्म बनाने की तैयारी की जा रही है। ये घटना यही सिखाती है कि निराश मत हो, हारो नहीं, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। थाईलैंड के नागरिक और पूरी टीम को और उन देशों को जिन्होंने इस अभियान में मदद की, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स।